हेलो सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप डेड बॉडी के क्या लगते हैं। सर, मेरा नाम नीरज कुमार चौरसिया है। ग्राम अमृतपाली, पोस्ट सौरभपाली, जिला बलिया का मूल निवासी हूँ। जो डेड बॉडी है वो मेरी पत्नी है। मेरी जो मेरी पत्नी है, आज उसका डिलीवरी था। डिलीवरी सिकंदरपुर के नज़दीक धूरी बाबा का टोला है, जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, न्यू दीप लोक हॉस्पिटल। उसकी डॉक्टर है डॉक्टर रश्मि राय और उनके पति का नाम है पीसी राय। उनके द्वारा 21/9/2025 को मेरी पत्नी अपने मायके रही, वहीं पर डिलीवरी ले रही, क्योंकि वहाँ पे मैडम से मैं 2-3 दिन पहले मिला था। मेरी वाइफ की आंटी का डिलीवरी वहीं हुआ था, तो मैडम के बात से मैं इच्छुक हुआ और मुझे विश्वास लगा कि मुझे वहीं ऑपरेशन कराने मतलब कि। अच्छा, तो आपकी पत्नी का सीजर से हुआ था बच्चा? जी, पहला बच्चा जो है सीजर से बच्ची हुई थी, ठीक है। दूसरी भी हुई तो सीजर से ही? जी, दूसरी बच्ची जो है सीजर से हुई है, लेकिन मेरी पत्नी का डॉक्टर की लापरवाही के चलते आज जान चली रही। आज मेरे एक 3 साल की बेटी है और आज 1 दिन की बेटी हुई है। हम निसहाय हो चुके हैं। डॉक्टर की इतनी लापरवाही है। 21/9/2025 को मेरी वाइफ जो है डॉक्टर रश्मि राय के यहाँ दिखाने रही। रिपोर्ट जो है सारा नॉर्मल आया। उनका ऑपरेशन कब हुआ? सीजर कब हुआ? सीजर आज ही हुआ है। 11:38 पर मुझे बेटी का जन्म हुआ है। अच्छा। हाँ, सब कुछ कुशल रहा, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद जैसे ही मेरी पत्नी को बेड पे लाया गया तो 2 घंटे तक उसको होश नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग भी मतलब कि घबराने लगे। तो उसके बाद जो है मैडम आई, देखी, उसके बाद उसको ब्लडिंग चालू होने लगा। अच्छा। ब्लडिंग जब चालू होने लगा तो ड्रेसिंग के लिए उनके स्टाफ आए। जब ड्रेसिंग करने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि ब्लडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है और उनका बीपी जो है अप डाउन होने लगा है। उन्होंने तुरंत जो है ऑपरेशन थिएटर में मेरे धर्मपत्नी को ले चले गए अंदर। ऑपरेशन थिएटर की दशा ऐसी है मैम कि हम क्या बताएं। उसका वीडियो जो है हमारे पास है, हम आपको देना चाहेंगे। उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो उन लोगों ने, मैडम की इतनी बड़ी लापरवाही है, मैडम ऑपरेशन नहीं की, बाहर से डॉक्टर बुलाई थी। और मैडम जो है कल मेरी वाइफ जो है रही थी मैडम को रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो मैडम ने बोली कि कल सुबह में एडमिट हो जाना और हम 8 बजे तक हम आपको ऑपरेशन कर देंगे। हम लोग अपने नियमित समय 8 बजे चले रहे, लेकिन मैडम की इतनी लापरवाही थी। मैडम नहीं थी, मेरी पत्नी जो है दर्द से कराहती रही, उसी में जो है परेशान थी ना। मैडम थी, मैडम से बरसर चली रही थी। मैडम जो है बरसर चली रही थी। मैडम लगभग नियर अबाउट 10 बजे करीब में आई। 10 बजे करीब में आई। मैडम जब आई उसके बाद हम लोग मैडम से बोले कि मैम ऐसी बात है। मैडम बोले आप लोग घबराइए मत, आपका जो है ऑपरेशन हो जाएगा, सब नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर है, ऑपरेशन जो हुआ सफल रहा। 11। अच्छा, तो ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं की डॉक्टर? बेबी तो सफल रहा, मुझे बच्ची की प्राप्ति हुई है, लेकिन मैडम की इतनी बड़ी लापरवाही है कि मेरे पेशेंट का तबीयत खराब होने के बाद भी मैडम से मुझे लगा कि मेरे पेशेंट का तबीयत खराब होता रहा है। तो मैं मैम से बोला कि मैम कोई प्रॉब्लम है? तो मैम यहाँ तक बोली नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आप जाना मतलब मेरी वाइफ धर्मपत्नी के डेथ करने से मात्र 10 मिनट पहले मैडम वहीं पास में बैठी थी कुर्सी पे। मैडम बोली कि आप चाहते हैं तो घर आप जा सकते हैं, केवल 1 महिलाएं रहे। उसी में जो है मेरी वाइफ, मुझे लगा कि मतलब उसके बाद अचानक बोलने लगी कि ऐसा है कि आप लोग कंडीशन खराब हो रहा है और न हो तो आप कहीं। मैडम नहीं, अच्छा, रेफर कर जी नहीं, मैडम ने अपने मुंह से नहीं कहा। उसके जो है साथी ने मुझे बाहर ले जाकर बोला कि स्टाफ जो है बोला कि उनको हार्ट अटैक आया है। अच्छा, ठीक है, मुझे मतलब हटाया गया, डराया गया ताकि ये लोग जल्दी से मतलब रेफर कर दें। हमने बोला कि जब आपको रेफर करना है, जब कंडीशन खराब थी तो आपको पहले मतलब बताना चाहिए। हमने चले
चले रहे होते, लेकिन मैडम अभी 5 मिनट से 10 मिनट पहले बता रही है कि आपका पेशेंट सही है, आप लोग धीरज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हम लोग तो मैडम बोल रही थी कि आप घर चले जाइए, केवल एक महिलाओं को छोड़ दीजिए, लेकिन मैडम के साथी जो है मेरी वाइफ का डेथ हो चुका था, लेकिन नर्स जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं बीपी नापने वाली मशीन और बीपी नापा जा रहा था, ड्रेसिंग सुई दवा टाइटम चल रहा था। मुझे मैडम साथी ने ऊपर बुलाया और मुझसे मैडम ने कहा, मैडम थोड़ी देर बाद आई और मैडम ने कहा कि देखिए उसका मतलब कि कंडीशन ख़राब है। तो मैंने मैडम से बोला, क्योंकि मुझे आहट हो रही थी कि मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन मैडम ने बोला कि ऐसा है कि कंडीशन बहुत ख़राब है। तो मैडम से मैंने खुल के पूछा कि मैडम कंडीशन ख़राब है या 10-15 मिनट पहले का डेथ हो चुका है, आप तो पैसा ऐठना चाहती है। तो मैडम जो है कुछ नहीं बोली। मैडम बोली कि देखिए भैया हम लोग जितना बचाना चाहते थे हम लोग बचाने का प्रयास किए। तो मैडम से बोले कि आप मैम अभी 5 से 10 मिनट पहले आप हमसे बता रही थी कि आपका कंडीशन सही है, आप लोग घर जा सकते हैं, लेकिन मैडम बोलने लगी कि आप देखिए जो हम बोले कि ठीक है मैम, हमारी जो है धर्मपत्नी तो चली गई, उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। मैडम बोली कि ऐसा है कि आप धीरज रखिए, यदि आप हमसे कुछ सहायता चाहते हैं तो आप बताइए। मैडम बताइए वो मैम हमको क्या सहायता देना चाहती है, क्या मुझे यानी कि आपको मुझे कोई पैसों के बल पे मुझे वहाँ दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा था और उनके स्टाफ और मैडम के द्वारा ये बोला जा रहा था कि भैया आप कुछ मत करिएगा, प्रयास मत करिए कुछ। हम बोले कि ऐसा है कि मैम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने पूछ ऐसा मैंने, क्योंकि मैं उस समय घबराहट में थे, आप समझ सकती है कि पिता के ऊपर क्या गुजर सकती है। तो मैंने शांतिपूर्वक जो है अपने रिश्तेदारों को मैंने मतलब खबर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं तुरंत जस्ट जो है मुझे लगा कि लापरवाही है, मैडम की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि डॉक्टर रश्मि राय और उनके स्टाफ द्वारा ये बात मुझसे बताया, मुझे मतलब छुपाया गया, आपको पर्दे में रखा गया, छुपाया गया मुझे। हाँ। मुझे मतलब कि ये मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, मुझे ये सुनाई दिया, वो बता रहा था कि मैम उसकी पीठ से ब्लड आ रहा है। मुझे मैम ये नहीं सुना उसकी पीठ से ब्लड कैसे आ सकता है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए जो है मुझे मेरी धर्मपत्नी है तो वो लोग तो चाहते थे कि छोटे जब मैं सोचा कि मेरी पत्नी तो चली गई, लेकिन मैं उसके लिए न्याय के लिए हर जगह जाने का प्रयास करूंगा ताकि उसको आत्मा की शांति मिल सके। इसलिए मैंने सबसे अच्छा लगा कि मैं 112 नंबर पे मैं डायल किया, वहाँ से पीआरबी आई। वहाँ से पीआरबी आने के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि ऐसा है कि आप थानाध्यक्ष महोदय को आप लोग बुलाने का कृपया करें। उसी टाइम जो है मैं बलिया CO सिटी सदर श्यामटात में सर को मैंने फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। प्रशासन के लोग आए, कोतवाल साहब आए, उन्होंने अपने निरीक्षण में शांतिपूर्ण तरीके से, मैंने वहाँ का ऑपरेशन थिएटर है जो मैम वहाँ भी दिखाया कि वहाँ ऑपरेशन करने लायक नहीं है। मैं केवल मैडम के बात विचार से मैं प्रेम व्यवहार में चला गया कि चलिए यहाँ अच्छा हो जाए, नहीं तो मैं बलिया छोटे जाने वाला नहीं था मैम। लेकिन मुझे ये डर है मैम कि मैं प्रार्थना पत्र में जो भी मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, जो भी घटनाएं घटी है वो ऐसी घटनाएं किसी दूसरे के साथ न घटे। आइंदे वो मैडम का जो लाइसेंस है निरस्त करने का प्रयास किया जाए और ये जांच करने की कृपा किया जाए कि क्या उनको लाइसेंस सरकार द्वारा दिया गया है, CMO द्वारा दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और मुझे आपके सामने मीडिया के सामने माननीय EOD जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले, प्रशासन द्वारा इस बात को हल्का न किया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नागरिक को किस तरह से प्रताड़ित डॉक्टरों के द्वारा किया गया और यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में आने के बाद भी यहाँ भी लापरवाही इसी तरह से जताई गई या दिखाई गई, जो कि पोस्टमार्टम मशीन में भी दिक्कत थी और यहाँ भी लापरवाही, वहाँ भी लापरवाही। मतलब ये डॉक्टरों की लापरवाही कब तक चलेगी और ऐसे आम इंसान कब तक परेशान होंगे। कृपया आप इस पे ध्यान दीजिए और इस पे आप लोगों को अधिक से अधिक विचार करना चाहिए कि क्या करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों के साथ। तो मैं इसी बात से आप लोग को इस माध्यम से, इनके माध्यम से मैंने आप लोग को डॉक्टरों के बारे में कुछ बताया, कुछ दिखाया और आप लोग इस पे कृपा करिएगा प्रिय साथियों। और आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। आप देख रहे हैं दुर्गा की खबरें। नमस्कार।